नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा। खम्मा गनी अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अपना जो सेशन चल रहा है इंडियन पॉलिटी से भारत का संवैधानिक इतिहास और संवैधानिक इतिहास की श्रृंखला का ये अंतिम सेशन है, अंतिम टॉपिक है। तो आप थोड़ा सा इसको मजे से समझिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं 1946 की एटली की घोषणा, 1947 की माउंटबेटन योजना में स्वतंत्रता प्राप्ति। संवैधानिक इतिहास का अंतिम टॉपिक है, अंतिम सेशन है। संवैधानिक इतिहास, और संवैधानिक इतिहास में हम चर्चा करने वाले हैं 1946 ईस्वी की एटली की घोषणा। एटली की घोषणा। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। 20 फरवरी 1946 को, 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत से ब्रिटिश शासन का अंत करके भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 में, जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश शासन का अंत कर ब्रिटिश शासन का अंत कर ब्रिटिश शासन का अंत कर भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। तो मुस्लिम लीग ने खूनी संघर्ष तेज कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने तो मुस्लिम लीग ने तो मुस्लिम लीग ने तो मुस्लिम लीग ने खूनी संघर्ष तेज कर दिया। खूनी संघर्ष तेज कर दिया। तेज कर दिया। इसके बाद है लास्ट पॉइंट है 1947 की माउंटबेटन योजना में स्वतंत्रता प्राप्ति। 1947 की माउंटबेटन योजना
1947 ईस्वी की माउंटबेटन योजना एवं स्वतंत्रता प्राप्ति एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। लास्ट पॉइंट है ये संवैधानिक इतिहास का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम व 34वें ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत को दो भागों में बांटने की घोषणा की। दो भागों में बांटने की घोषणा की। भारत को दो भागों में बांटने की घोषणा की और भारत में पाकिस्तान दो राष्ट्रों में बांट दिया गया। भारत में पाकिस्तान दो राष्ट्रों में बांट दिया गया। दो राष्ट्रों में बांट दिया गया। इसी दिन अर्थात 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। पाकिस्तान के लिए जो अलग संविधान सभा का गठन किया गया वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना थी। इस योजना के तहत वायसराय का पद समाप्त करके दोनों राष्ट्रों के लिए गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया।
दोनों राष्ट्रों के लिए गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक भारतीय स्वतंत्रता विधेयक विधेयक 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत किया गया। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से पारित किया गया। ब्रिटिश संसद से पारित किया गया। पारित किया गया। 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया। पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। आजाद कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। नेहरू बने। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल
पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना को। तथा प्रधानमंत्री तथा प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां को बनाया गया। लियाकत अली खां को बनाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व्यक्ति चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व्यक्ति राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व्यक्ति राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल बने। अंतिम गवर्नर जनरल बने। ये आपका टॉपिक समाप्त। पहला टॉपिक एज ए कंप्लीट भारत का संवैधानिक इतिहास, और ये 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होता है। इसका समापन 1947 की माउंटबेटन योजना एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर होता है। तो आप थोड़ा सा देख लेना इसको। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको। संवैधानिक इतिहास, और जो संवैधानिक इतिहास चल रहा है, ये संवैधानिक इतिहास जो हमारा चलता है, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होता है और इसका समापन 1947 की माउंटबेटन योजना स्वतंत्रता प्राप्ति पर होता है। तो सबसे पहले हमने चर्चा की श्रृंखला में 1946 ईस्वी के एटली की घोषणा। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कर भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। इसके बाद में तो मुस्लिम लीग ने खूनी संघर्ष तेज कर दिया, यानी भारत में फसाद और बढ़ गए थे। इसके बाद में अगला पॉइंट है 1947 ईस्वी की माउंटबेटन योजना एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। तो 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम व 34वें ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत को 2 भागों में बांटने की घोषणा की और इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों में बांट दिया गया था। इसी दिन 3 जून 1947 के दिन पाकिस्तान के लिए एक अलग पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए। किसके लिए? ये पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया था। पाकिस्तान संविधान सभा का गठन 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। इस योजना के तहत वायसराय का पद समाप्त करके दोनों राष्ट्रों के लिए गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया था। इसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था और इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी से थे। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से थे। और ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, अमेरिका में भी द्विदलीय व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। एक यहाँ का जो दल है, एक लेबर पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी है। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से पारित किया गया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। ये मध्यरात्रि में ये हुआ था। मध्यरात्रि में
पाकिस्तान भारत को एक दूसरे को आजाद कर दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया, और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां को बनाया गया। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व्यक्ति गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे, जो अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में माने जाते हैं। तो ये सेशन आपका कंप्लीट हुआ। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद। कर दूं सर बंद?